वहां बैठ के खाने पीने का आनंद ले रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, और तब उस महिला ने बताया, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आतंकवादियों ने नाम पूछकर, धर्म जानकर गोली मारी। आरिफ बलोच मेरे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, इस समय क्या काउंटर टेरर ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं? बचाव और राहत में क्या चल रहा है? बिल्कुल, इस तरह से जो आज ये आतंकी, इसमें करीबन 5 टूरिस्ट है वो घायल हो चुके हैं, जिनको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। और फिलहाल जो सिचुएशन है वो यही है कि पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो रास्ते पहलगाम जाने वाले हैं उनको सील कर दिया गया है और पूछताछ के बाद ही किसी को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। फिलहाल जो है, क्योंकि ये जो इलाका है ये एक जंगलाती इलाका है और उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि काफी हाई एल्टीट्यूड इलाका है और अक्सर वहां पर टूरिस्टों की जो है वो काफी रश रहता है। और यही वजह है कि आज वो जो है इस तरह पर उन पर हमला हुआ है, जिसकी वजह से जो इनिशियल रिपोर्ट्स है फिलहाल जो है करीबन 5 घायल हो चुके हैं टूरिस्ट, उनको इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, हेलीकॉप्टर की जो है सर्विस जो है उनकी मदद ली जा रही है और जी इस इलाके को खंगाला जा रहा है और उन आतंकियों को खंगाला जा रहा है जिन्होंने उन आरिफ, टूरिस्टों को आप इस निशाना खबर पर बनाया। नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। ने पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से समर्थित यह आतंकवादी मोर्चा पिछले कुछ वर्षों से जम्मू कश्मीर में हमले कर रहा है। लगातार इसका नाम रेजिस्टेंस फोर्स का नाम इस पर आ रहा था और इसी के तहत यह हमला किया गया है। इसकी जिम्मेदारी भी इस वक्त ली गई है। टीआरएफ ने, द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें 1 की मौत और 12 लोग घायल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर खतरनाक हमला किया है। इस हमले में 1 पर्यटक की मौत और 12 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं। एक बार फिर 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं, ऐसा पुलिस या सेना की वर्दी में ये आतंकवादी आए थे, यह भी कहा जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। हमला दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास हुआ है, जब बैसरन इलाके में पर्यटक हॉर्स राइडिंग कर रहे थे तो आतंकी वहां पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग वहां पर शुरू कर दी। इस हमले की चपेट में पर्यटक आए। फिलहाल परेशानी यह है कि जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड्स भी चल रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग के कारण सड़कें टूटी हुई है, आवाजाही मुश्किल है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में क्या स्थिति है? क्योंकि 2:30 बजे के करीब यह हमला हुआ है। जैसे हम कह रहे हैं कि फ्लैश फ्लड्स की वजह से सड़कें टूटी हुई है, मदद पहुंचने में शायद देरी हो सकती है। क्या स्थिति कंट्रोल में है? वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है, यह भी जानकारी हमारे पास आ रही है। आज अभी की स्थिति क्या कह सकते हैं अशरफ? साहिल, दरअसल सबसे पहले ये समझना होगा, पहलगाम जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। न सिर्फ ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बल्कि यहाँ पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में, यहाँ तक कि हजारों की तादाद में पर्यटक जाते हैं। और अमरनाथ यात्रा जो हर साल कश्मीर में जुलाई से अगस्त तक होती है, 45 दिन की यात्रा, उसका मुख्य पड़ाव भी पहलगाम ही है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल रास्ता अमरनाथ यात्रा का है वो पहलगाम से ही होता है। पहलगाम तक गाड़ियों में पर्यटक भी और श्रद्धालु भी जो अमरनाथ यात्रा करते हैं वो आते हैं, उस वहाँ के बाद फिर ये यात्रा शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमेशा जो है सुरक्षा का कामजाम होता है। पहली बार यहाँ पर आतंकी हमला नहीं हुआ। सन 2000 में भी और 2006 में भी यहाँ पर आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया था। लेकिन 3 दशकों में पहली बार ये ऐसा हो रहा है जब सीधे तौर पर आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया हो। इसकी क्या वजह है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो बेसन जो मेडो है, जो एक घाटी है, पहाड़ पर चढ़ा जाता है, वहां तक कोई सड़क नहीं जाती है। पर्यटक क्योंकि पहलगाम में जहां तक बस से पहुंचते हैं या गाड़ी से पहुंचते हैं, उसके बाद कई सारे पर्यटक जो हैं घुड़सवारी करते हैं या फिर इन मेडोज में जाते हैं, जिनमें आरू वैली है, जिनमें बेताब वैली है, जहां पर बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी, और फिर ये जो बेसन है, वहां पर जो है ये पर्यटकों का ग्रुप गया था। और उनमें जो चश्मदीद उस ग्रुप में थे जो बच के वहां से निकले हैं, उनका कहना है कि 3 करीब जो है 2 से 3 आतंकी सेना की वर्दी में आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी जो
जो है इन पर्यटकों पर की, जिनमें पर्यटक भी थे और उनके साथ जो घोड़े चलाने वाले थे और गाइड थे वो भी उनके साथ थे। जो 12 लोग घायल हुए हैं उनमें 3 जो हैं स्थानीय घोड़े वाले आ रही है हैं, कि पर्यटकों के साथ साथ जो स्थानीय लोग वहां पर थे वो भी इस फायरिंग में जख्मी यहां पर हुए हैं। कमलजीत संधू हमारे साथ चंडीगढ़ से इस खबर को लेकर जुड़ रही है। कमलजीत, क्या खबर आ रही है आपके पास में? क्या ये एक इंटेलिजेंट फेलियर भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई थी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं 2024 में, जुलाई 2024 में 4 आर्मी पर्सनल्स पर हमला हुआ था। जुलाई 8 अगर हम देखें तो 5 आर्मी पर्सनल्स को मार दिया गया था। जून 2024 में भी वहां पर हमले हुए थे। जून 9 को भी 9 पिलग्रिमेज वहां पर जो पर्यटक थे उन पर हमले किए गए थे। आतंकी हमले पर एलजी की पहली प्रतिक्रिया यहां पर आ रही है हमारे साथ में। कायराना हमले की निंदा करता हूं, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उनकी प्रतिक्रिया यहां पर आ रही है हमारे साथ में। आरिफ बलोच घटना स्थल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पहलगाम में जहां पर यह घटना हुई है, यह हमला हुआ है, आतंकी हमला। वहां से आरिफ बलोच हमारे साथ में। आरिफ, क्या आप ये कह सकते हैं कि बाकी पर्यटक जो वहां पर है, क्या उनको सुरक्षित जगह पर वहां पर ले जाया गया है? क्या सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है? अभी की स्थिति क्या है वहां?